हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को और इसमें अप्रोच हमारी कुछ ऐसी रहेगी जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे और उनके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स क्या होते हैं और उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कीजिए पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है कि अपन सबसे लंबी चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है और यही यहाँ से लेके नीचे भी हम ले सकते हैं। तो एक ही बात है, दिस चेन, यानी अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 3, तो या तो 1 2 को ले सकते हो या 1 3 को ले सकते हो, एक ही बात है। अब लेटेस्ट से हमने 1 2 को लिया। अब चेन सिलेक्शन के बाद, प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन के बाद अगला स्टेप होता है नंबरिंग। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे इस केस में? राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जब हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो जो ये लोकेंट्स हैं, जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको नंबर कम मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे इथाइल है और 4th नंबर पे 2 मिथाइल है। अगर मैं यही नंबरिंग लेफ्ट से करता हूँ तो ऐसे केस में इसको तो 4th मिलेगा, पर इस इथाइल को जो नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। तो 3 4 इज बेटर देन 4 5। अब इसके बाद फाइनल स्टेज होती है इसका नाम लिखने के लिए, जिसमें हम अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 3 इथाइल, 3rd नंबर पे इथाइल है और 4 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो सबसे पहले चेन को सिलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप नंबरिंग करें, नंबरिंग करने के बाद लोकेंट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली अरेंज करें। यहाँ पे ई पहले आएगा, डाई मिथाइल का एम हम देखेंगे, ना कि डी, ये डाई हम नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन। तो आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके बेसिस पर उसका आईयूपीएसी नेम बताइए। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइस, नियोपेंटेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो एक कार्बन है, इससे 4 कार्बन जब डायरेक्टली इस तरीके से जुड़े होंगे तो ये नियो ग्रुप कहलाएगा और इसको नियोपेंटेन बोलेंगे, क्योंकि टोटल कार्बन्स 5 इसमें होते हैं। अब इसमें हम किसी भी चेन को ले सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, इसका जो नाम आएगा दैट विल कम आउट टू बी 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। यानी यहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेन इशू था, वो क्या था? इसका स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो क्वेश्चन बहुत ही मजाक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफ़ी बार जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें साइक्लिक कंपाउंड बहुत बार दिया होता है और उसमें स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं, खासकर नंबरिंग में। तो देखिए, सीधा इसमें जंप मत कर जाइए कंक्लूजन्स पे, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब इसमें प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन में तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रिंसिपल चेन तो आपको दिखाई दे रही है, ये प्रिंसिपल चेन है 6 मेंबर्ड रिंग। अब इसमें लोकेंट्स की अगर बात करें तो ये क्लोरीन लोकेंट है, ब्रोमीन लोकेंट है और ये पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। तो अब नंबरिंग तो हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो होती है वो लोकेंट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नंबरिंग या तो यहाँ से शुरू होगी या यहाँ से शुरू होगी। अब मैं किधर से स्टार्ट करूँ? अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, तो मुझे यहाँ पे ही जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पाई बॉन्ड मुझे कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 से लेफ्ट साइड चला जाऊँ, 1 से मुझे क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। तो नंबरिंग कुछ ऐसे आएगी, यानी पाई बॉन्ड को तो नंबर मिल गया 1, क्लोरीन को मिला 1 और ब्रोमीन को कौन सा मिला? 3rd। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो 1 के बाद 2 इधर आएगा, 3 4 5 6, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को 2 और 6 नंबर मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 3 आर लोअर नंबर देन 2 एंड 6, हेंस दैट विल बी प्रेफर्ड। ओके, कई स्टूडेंट इसमें एकदम से गलती कर देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हमें लास्ट में देखना होता है, वो सीधा ही ब्रोमीन की मोहब्बत में पगला जाते हैं और ये इस कार्बन को नंबर 1 दे देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ब्रोमीन के चक्कर में ना पड़े, चक्कर में रहोगे तो फंस जाओगे। इसका जो इवेंचुअली अब नाम आएगा, अब इसको नाम लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल का यूज़ करो। तो सबसे पहले आएगा इसमें 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा 1 क्लोरो और उसके बाद क्या आएगा साइक्लो हेक्सीन। अब इसमें 1 नंबर है लेकिन 1 नंबर अंडरस्टूड होता है, तो हेक्स 1 इन लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इट इज़ 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2004 में आया था
अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्लियरली दिख रहा है 6 मेंबर रिंग इज द पेरेंट चेन। अब इसमें हम लोकेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये जो 2 मिथाइल लोकेंट्स है और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। अब इसको नंबर मिला 1। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो पार्क में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे या इस पार्क के हम एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे। तो हम एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे तो 3rd नंबर पे हमें लोकेंट मिलेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे जैसे कि इसमें 5वें नंबर पे ग्रुप्स आएंगे, तो यहाँ पे दैट विल कम आउट टू बी 3 ये जो आएगा क्या आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑल तो लास्ट में लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, इस लास्ट में ऑल तो आ गए, तो 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। नाउ लेट अस डू अ वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2003 में आया था एंड इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पेरेंट चेन को हम आइडेंटिफाई करें तो वो यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, या यहाँ भी मान सकते हैं। अब इसमें नंबरिंग हम ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो यहीं से हमें पास पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, 3rd नंबर 4th नंबर, और 3rd पे ये जो मिथाइल है ये हमारा लोकेंट है। तो लोकेंट को हम सबसे पहले लिखते होते हैं, तो सबसे पहले हमने लोकेंट को लिखा 3 मिथाइल। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसका वर्ड रूट जो है, वर्ड रूट इसका क्या होता है, ब्यूट, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सब सिंगल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे पेरेंट चेन के अंदर, तो क्या आएगा इसमें ब्यूटेन, उसके बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा ओन। तो 2nd नंबर पे ओन है। ओन जो है ये सफिक्स यूज़ होता है, किसके लिए सफिक्स यूज़ होता है, ये कीटोन के लिए। इस 2 का पहले भी लगा सकते हैं, यानी इसका एक ऑल्टरनेट जो पॉसिबिलिटी आएगी लिखने के लिए वो ये आ सकती है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट आपने लिखा है ये कैपिटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए ये चीज़ मैटर इतनी नहीं करती, इस बेसिस पे क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको इस गिवन कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2002 में आया था। तो इस क्वेश्चन में आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइज द करेक्ट आंसर इज इथाइल ब्यूटेनोएट। करेक्ट आंसर इज इथाइल ब्यूटेनोएट। देखिए ये जो है ये एक एस्टर है, एस्टर में ये जो चेन होगी ये प्रिंसिपल चेन होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे, और ये जो इथाइल है ये हमारा लोकेंट है, ना कि ये पूरा ग्रुप। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें इसको इथाइल की बजाय इथॉक्सी मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आया, और यहाँ पे इस ग्रुप की वजह से कार्बोक्सिलेट आता है, अब शॉर्ट में उसको OH लिख देते हैं, तो ब्यूटेनोएट इसका नाम हो जाता है। ओके, सो इट इज़ इथाइल ब्यूटेन ओएट। तो गाइज ये सब क्वेश्चंस जेईई मेंस में एक्चुअली पूछे गए हैं, सारे हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर किए हैं। तो आपने देखा होगा कितने एलिमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। यानी अगर आपको नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन देखिए हर 2 से लेकर 3 साल में एक क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर का आता है, और वो काफ़ी एलिमेंट्री आता है। तो आपको अगर मैं सजेशन दूं तो आप अच्छे से सिर्फ NCERT को अगर नॉमेनक्लेचर के लिए कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके अलावा दैट विल बी सफिशिएंट, वो भी काफ़ी इनफ रहेगा आप सबके लिए। तो आप सब इसी बात का ध्यान रखिए कि आप अपना जो ये इतना कीमती समय है अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर के करके वेस्ट ना कीजिए। जो मैंने कहा है उसको आप फॉलो कीजिए, NCERT को ढंग से कीजिए अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो। बाकी द टॉपिक इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बेसिक करके जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी ठीक होता है तो दैट विल बी क्वाइट अ बिग बेनिफिट। ओके, सो गाइज आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।